नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भूगोल और ब्रह्मांड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि इसका पहला भाग है। अगला भाग अगले वीडियो में होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है एरिस्टोस्थनीज। एरिस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर भी एरिस्टोस्थनीज ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ठीक है, मानव भूगोल, यहाँ पर देखने वाली बात है मानव भूगोल को। ठीक है, तो इसका आंसर है कार्ल रिटर इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ठीक है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक है, ठीक है, H.H. बैरोज। इनको ध्यान रखना है, ठीक है ना, H.H. बैरोज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पेशेल को माना जाता है। ठीक है, थोड़े हटके क्वेश्चन है, थोड़े ध्यान रखना, ठीक है ना, पेपर में ये आए हुए हैं सारे। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने बताया है? ठीक है ना, ऐसा किसने बताया है? तो इसका उत्तर है ए, बारेनियस। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला बारेनियस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ठीक है ना, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला, ठीक है, इसको अधिकांश लोग जानते होंगे, कोपरनिकस है इसका सही आंसर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ठीक है, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वह कहलाते हैं ग्रह। ठीक है, प्लेनेट होते हैं वह ग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है कांट नामक वैज्ञानिक ने। इसको ध्यान रखना, कांट नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, क्वेश्चनों को याद कर जाना और नोट कर लेना, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ठीक है, तो पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने? 8 ग्रह हैं। ठीक है ना, 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं सौर मंडल में, जिसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों क्या कहलाते? वहां पर क्या था? सूर्य के चारों ओर, यहाँ पर है ग्रह के। तो ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? मतलब ग्रह किस प्रकार से घूमते हैं, ये नियम किसने बताया है? केपलर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, केपलर ने ग्रहों की गति बताई है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार होती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को ही नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जन्मदाता मतलब सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो कौन है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ ही बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान देने योग्य बात है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, मतलब ग्रह और सूर्य की सबसे अधिकतम दूरी कब होती है? उसे उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। इसको ध्यान रखना, अप। ठीक है, अपसौर कहते हैं इसको। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो वहां अप था, तो यहाँ न्यूनतम है, तो इसे उपस्वर कहते हैं। उप मतलब छोटा होता है, इसलिए ध्यान रखना, उपस्वर कहते हैं, इसे ध्यान रखा रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ठीक है, कितने तारामंडल हैं अंतरिक्ष में?
तो 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य के से चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रहों की संख्या टोटल 8 है, तो सूर्य के चारों में अलग अलग बांटा गया है, तो 4 कितने हैं? पार्थिव ग्रह हैं। इसका आंसर सी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, क्या कहलाती है? उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या सभी? इसका आंसर अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, ठीक है, जो फूटा हुआ तारा होता है, विस्फोटी तारा होता है, उसे अभिनव तारा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ठीक है, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के सबसे पास है। ठीक, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? मतलब सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? तो उसका आंसर है बी, 8 मिनट 16 सेकंड लगभग लगता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो हम जानते हैं सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण, यानी नेपच्यून भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, नेपच्यून। ठीक है, और वरुण सबसे दूर है। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ठीक है, तो बुध सबसे निकट है। ठीक है, और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय भी लगता है। इस पर कोई उपग्रह भी नहीं है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं हैं? किस ग्रह में? तो इसका आंसर भी बुध है। ठीक है, चंद्रमा की तरह कलाएं मतलब अपना रूप वगैरह बदलता रहता है, पास पहुंच रहता। ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 90, 88, 85, 75। तो इसका आंसर है 88, सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तीव्र ग्रह, इसका उत्तर भी है बुध, क्योंकि ये सबसे जल्दी चक्कर लगाता है, इसलिए तीव्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसका उत्तर होगा भाई या बहन, तो उसका उत्तर होगा शुक्र, वीनस। ठीक है, क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो इसमें आंसर दिया होगा शुक्र और बुध, हालांकि बी इसका सही आंसर होगा। दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। आखिरी क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ठीक है, भोर का या शाम का तारा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आए, ठीक है, भाई या बहन कुछ भी इस टाइप से आए, तो उसे क्या कहते हैं? शुक्र। ठीक है, शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में अधिकांश पूछे जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।